तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन। छत्तीसगढ़ बोर्ड पेपर में आने वाले 100% प्रश्न वीडियो के अंतिम में बताया जाएगा, तो वीडियो को स्किप ना करें और इसमें बताने वाले प्रश्नों के उत्तर भी इसी वीडियो में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जल और उसके प्रकार। तो जल और उसके प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं जल के। तो जल के पहला प्रकार है मृदु जल और दूसरा कठोर जल। तो मृदु जल ऐसा जल जिसमें साबुन का झाग अधिक व जल्दी उत्पन्न होता है, उसे मृदु जल कहते हैं। तथा कठोर जल तो ऐसा जल जिसमें साबुन का झाग कम व देरी से उत्पन्न होता है, उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल के भी दो प्रकार होते हैं दोस्तों। तो पहला होता है उसका स्थायी कठोरता जल और दूसरा अस्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता जल की परिभाषा होगा ऐसा जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड व सल्फेट के लवण घुले होते हैं, उसे स्थायी कठोरता जल कहते हैं। इसकी कठोरता को उबालकर दूर नहीं कर सकते, ये बात याद रखना, क्योंकि अगर इसको भूल गए तो नंबर तो कट ही सकते हैं। और अस्थायी कठोरता जल, तो इसकी परिभाषा होगा ऐसा जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट जल घुले होते हैं, उसे अस्थायी कठोरता जल कहते हैं और इसकी कठोरता को उबालकर दूर कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र देख लेते हैं। तो रासायनिक नाम व सूत्र होगा, तो नाम देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन या फिर बाइकार्बोनेट इसे कह सकते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इसका उपयोग होता है पेट की अम्लीयता को दूर करने में, अग्निशामक यंत्र में, खाद्य पदार्थों को मुलायम व स्पंजी बनाए रखने में इत्यादि। तो धावन या कपड़े धोने का सोडा अब पढ़ेंगे। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट तथा रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। तो इसका उपयोग होता है घरों की साफ सफाई करने के लिए, साबुन, कांच व कागज उद्योगों में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में आदि। और इसके अंदर एक उत्कूलन भी होता है दोस्तों। तो इसमें उत्कूलन का परिभाषा होगा धावन सोडा को जब खुले वातावरण में छोड़ते हैं तो जल के नौ अणु बाहर निकल जाता है और जो सफेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, जिसे उत्कूलन कहते हैं। इसका सूत्र ये देख सकते हो आप क्या होता है NaCO3 10H2O और उत्कूलन के बाद NaCO3 H2O + 9H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की परिभाषा मतलब सूत्र होता है CaSO4 2H2O और इसे गर्म करने पर CaSO4 आधा जल और 3/4 जल। तो जिप्सम को जब 100 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो जल का 3/4 भाग निकलकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इसका उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में, मूर्ति व खिलौना बनाने में, जिप्सम बनाने में करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र देखते हैं पहले। तो रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व सूत्र होगा CaOCl2। तो इसका हम लोग रासायनिक क्रिया देख लेते हैं दोस्तों। तो CaOH2 + Cl2, तो इसे जब मिलाते हैं तो CaOCl2 + H2O। तो बुझा हुआ चूना में जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है, जिसका उपयोग पेयजल को रोगाणु मुक्त करने में तथा वस्त्र उद्योग व कागज उद्योग में करते हैं। तो सीमेंट के निर्माण भी देख लेते हैं। सीमेंट का निर्माण सर्वप्रथम चूना पत्थर व चिकनी मिट्टी में जल मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार करते हैं, जिसे गारा कहते हैं। इस गारा को घूर्णी भट्टी में डालकर गर्म वायु प्रवाहित करते हैं तो चूना पत्थर व चिकनी मिट्टी के बीच रासायनिक क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप पोर्टलैंड सीमेंट प्राप्त होता है। यह छोटे छोटे कणों के कंकड़ के रूप में होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम मिलाकर बारीक पीस लेते हैं और सीमेंट का निर्माण करते हैं। जिप्सम को इसलिए मिलाया जाता है ताकि सीमेंट जल्दी सूखे ना। तो IMP क्वेश्चन आप देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम में जो आने वाले हैं। तो क्वेश्चन है पहला, साबुन के मिसल का निर्माण कैसे होता है। दूसरा, बेकिंग सोडा खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र व उपयोग। तीसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है तथा उपयोग। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है तथा उपयोग। पांचवा, उत्कूलन किसे कहते हैं। अगर आप लोग बोलो तो मैं विज्ञान के सभी पेपर में आने वाले प्रश्न को उत्तर सहित वीडियो बनाकर डालूंगा। CGBSE बोर्ड पेपर में 100% पाने के लिए सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे विज्ञान के नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।